हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 13.4 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यानी कि ये फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, फ्रस्टम ऑफ कौन, ये क्या होता है। जैसे कि ये अगर ले लिया जाए इस तरीके का, ये इस तरीके का, यानी ये कोई भी कौन, अगर जैसे कि ये अगर ये कौन है और कौन को अगर इस बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए ऐसे कहीं से भी, ऐसे अगर ये काट दिया जाए ऊपर के भाग को, तो ये जो बचेगा यानी जो ग्लास शेप का दिख रहा है, तो इसी को इन्वर्ट कर दिया है, तो घुमा दिए हैं, तो इस तरीके का ये क्या कहलाता है, फ्रस्टम ऑफ कौन। तो यहाँ देखें तो ये R1 है, ये देखें तो R2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, और अगर देखें तो ये स्लैंट हाइट है। ठीक, अगर ये हो तो इसका वॉल्यूम अगर देखें, वॉल्यूम ऑफ तो क्या हो जाता है, पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा। अगर इसका देखें, ये तो वॉल्यूम है, एक कर्व सरफेस एरिया, अगर सी ऐसे देखें, सिर्फ इसी का देखें तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये हो जाएगा। या इसको एल को यहाँ रखें, जिधर भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके का। और अगर टोटल अगर देखें, टोटल सरफेस एरिया यानी ये इधर के ढक्कन और उधर के ढक्कन और ये जो कर्व एरिया, ये कर्व वाला पोर्शन है, अगर सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इस तरीके का कुछ ये तीनों फार्मूला है, ये देख सकते हैं। ये है वॉल्यूम का यानी फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न का, ये वॉल्यूम का, ये सी एस ए यानी कि ये सिर्फ कर्व वाले पोर्शन का, और ये टी एस ए टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेस और टॉप को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, ये दोनों पोर्शन का भी एरिया इसमें इंक्लूडेड है। तो यानी इस तरीके से ये सब फॉर्मूला है। तो ये R1 और R1 और R2 में अगर अच्छा थोड़ा सा और एक चीज़ देख लें इसी में कि ये अगर स्लेंट हाइट है तो स्लेंट हाइट स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का ये स्क्वायर, इस तरीके से ये भी फॉर्मूला होता है। सॉरी, इसको अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा, अगर ये रूट हटा दें तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फार्मूला पे हम लोग स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं, या इसमें 2 से 3 कोई चीज़ इंक्लूड हो तो 3 को रख के चौथा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा। अब सवाल को देखते हैं, क्या है सवाल। अ ड्रिंकिंग ग्लास की बात कर रहे हैं, तो यानी ड्रिंकिंग ग्लास कुछ इसी फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न के शेप का होगा, इस तरीके से। ग्लास इज़ इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट 14 सेंटीमीटर है, ये ऐसे दिखा दिए। अच्छा, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों, ये जो देख रहे हैं ऊपर और नीचे का, तो इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे देखें तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको R1 मानते हैं, इसको R2, ये बड़े वाले को। तो R1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, डायमीटर का आधा यानी 2 सेंटीमीटर, और अगर R2 देखें तो इसका आधा हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इसका तो ये हाइट है ही, हाइट h इक्वल टू दिया ही गया है 14 सेंटीमीटर, ये देख पा रहे हैं। तो ये सब जो गिवन है हम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब इसमें क्या गया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास का कैपेसिटी निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इक्वल टू ये फ्रस्टम ऑफ ए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न, यानी कि ये कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरीके से सबका वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया। पाई का वैल्यू इसमें देखते हैं, क्या पाई का कुछ वैल्यू लेने के लिए कहा गया है। तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो पाई का वैल्यू 22.7, एच का वैल्यू 14 है, इंटू R1 स्क्वायर। तो R1 क्या है, 2 का स्क्वायर, R2 है 1 का स्क्वायर अब प्लस R1 इंटू R2। तो इस तरीके से क्या कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में ऐसे 44/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 से 4 और प्लस 1 प्लस ये, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये कुछ हो जाएगा 44/3 इंटू ये 7। तो इस तरीके से
यानी कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतना कुछ आ गया, ये देख सकते हैं 102 एंड 2/3 ऐसे कुछ है, cm³ आ गया इसका आंसर। तो ये कैपेसिटी हो गया ग्लास का। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास या तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीटर वगैरह में रहता तो वैसे ही लिखते हैं। तो जब भी कैपेसिटी पूछे या तो वॉल्यूम, तो दोनों एक ही चीज़ है, उसमें ऐसे बता सकते हैं। अगर लीटर में कैपेसिटी पूछे तो लीटर में निकाल सकते हैं 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक। और अगर 1 मीटर क्यूब देखें तो 1000 लीटर उसमें आ जाएगा ये, और 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर। ये दो चीज़ को याद रखें ऐसे, ठीक। आगे देखते हैं, इसी में है दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉइन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। यानी कि फ्रस्टम है कुछ इस तरीके से, सॉरी, ये इसमें ये दिखा देते हैं कि ये R1 है, ये क्या है R2 है, ऐसे दिखा दिए। द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉइन इज 4 सेंटीमीटर। इसका फ्रस्टम ऑफ कॉइन का स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, इसका चारों तरफ का जो घेरा है। अच्छा, कोई भी सर्कुलर शेप का घेरा का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो इसमें r तो हम ऊपर जो दिखाया R1 दिखाया, तो यानी कि 2πr1 घेरे का लंबाई है 18 सेंटीमीटर, ऐसे दिया गया है। ये पेरीमीटर दिया गया है ऊपर वाले का, और नीचे वाले ये छोटा है तो इसका 6 सेंटीमीटर है। तो 2πr2 स्क्वायर, सॉरी 2πr इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर, ये ऐसे दिखा दिए। समझ पा रहे हैं क्या दिया गया था? तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकालना है हम लोगों को। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि एक फ्रस्टम ऑफ अ कॉन दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि उसका स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये R1 और R2 ऐसे दिखा दिए। तो इसका कहते हैं कि जो ऊपर वाला घेरा है इसे देख रहे हैं, उसका ये पेरीमीटर जो देख रहे हैं 18 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr से ही हम दिखाए 2πr1, इसको माने R1 इक्वल टू इतना लिख दिए। और फिर ये वाला जो घेरा है नीचे वाले बॉटम का, इसका भी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए कि 2πr2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ऐसा है, इस तरीके का है। तो इसमें ये कहा गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, ना तो ऊपर का ना तो नीचे का उसमें इंक्लूड करना है, सिर्फ बीच वाले कर्व एरिया निकालना है। तो उसके लिए तो कौन सा फॉर्मूला? पाई L इंटू R1 प्लस R2, तो ये चाहिए। L तो हम लोगों के पास है ही, R1 और R2 नहीं है, मिसिंग है। तो R1 और R2 को पहले देखते हैं। अच्छा, वी हैव, हम कह सकते हैं कि 2πr1 इक्वल टू क्या है 18 है। अच्छा, अगर इसमें R1 देखें तो 18/2π हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये तो कह ही सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसमें वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू ये पाई, और ये हो जाएगा 2 से 9 टाइम्स में तो 63/23, ये क्या हो जाएगा cm हो गया। ये R1 निकल गया हम लोगों का। फिर कह सकते हैं एंड 2πr2 भी हम लोगों के पास है, ये भी घेरा चारों तरफ का दिया गया है 6 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल दिया गया है। अब इसी में देखें तो R2 भी निकाल सकते हैं 6/2π करके, ठीक, इधर कर दिए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स में 21/22, ये भी cm आ गया। यानी हम लोगों के पास R1 और R2 अब पता चल चुका है। R1 हो गया हम लोगों का 63/22, R2 भी हम लोगों को पता चल गया 21/22। इस तरीके से ये दोनों जब पता चल गया तो अब हम लोगों को ये इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो CSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो इस तरीके से पाई का तो वैल्यू हम लोगों को पता ही है, L क्या है 4 है, ये स्लैंट हाइट देख रहे हैं। इसमें R1 को फिर देखना होगा, रखना होगा। तो R1 क्या है? R1 हम लोगों का 63/22 प्लस R2 क्या है? R2 है 21/22। इस तरीके से फिर इसको लिखते हैं अगले स्टेप में। तो ये दोनों ऐसे करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। ये फिर 7 से, फिर 2 से 11, 2 से 2 टाइम्स में, तो फिर 11 से 2 टाइम्स में ये 48 हो गया। तो ये 48 क्या था cm²। तो देखते हैं क्या ये
सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आंसर था हम लोगों का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन इक्वल टू 48 cm²। तो ये निकालना है। तो कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी हो सकता है कि ऊपर का पेरीमीटर और नीचे का पेरीमीटर दे दे, तो उससे रेडियस फाइंड आउट कर ले, दोनों रेडियस। फ्रस्टम ऑफ कॉन में क्या होता है कि दो रेडियस रहता है, एक बिगर वाला एक स्मॉलर वाला, यानी कि एक बड़ा एक छोटा। अगर दोनों इक्वल कर दिया जाए, जैसे कि ये वाला भी और ये वाला भी, तो क्या होगा, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। अगर एक ऊपर छोटा और एक नीचे बड़ा रहे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हो जाएगा। ये इन्वर्टेड रहे या जिस भी तरीके से दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स, अच्छा, इज शेप्ड लाइक द frustum of a coin if its radius on the open side is 10 centimeter, a radius at the upper base is 4 centimeter and its length height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. एक यानी कि तुर्क के द्वारा एक टोपी का यूज किया गया है। वो टोपी कुछ इस तरीके का है। टोपी ये देख रहे हैं, ये इस तरीके का टोपी है। तो ये ऊपर से तो क्लोज है, नीचे से खुला। इधर से हेड को ऐसे घुसाते हैं तो ये खुला रहेगा, ये ओपन वाला पार्ट है और ये क्लोज्ड वाला। अच्छा, इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। और अगर ये खुले हुए भाग में अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, रेडियस एट द अपर बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, और ऊपर में 4 सेंटीमीटर हो, सॉरी 4 सेंटीमीटर हो, एंड इट्स लेंथ हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ इस तरीके से है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो इसको बनाने में जो यानी मटेरियल का यूज़ हुआ है वो उसका एरिया निकालें। तो ये किसी न किसी चीज़ से बनाए हैं, कोई भी मटेरियल से। तो इसके एरिया निकालने के लिए हम लोगों को इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका टॉप का जो है, यानी ऊपर में तो मटेरियल लगा है, नीचे से खुला है, नीचे में मटेरियल नहीं है, तो नीचे का एरिया नहीं निकालना है, ऊपर का उसमें एरिया इंक्लूड करना होगा। तो इसमें R1 हम लोग दिखा देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर ये वाला R1, और R1 हमेशा बड़े को दिखाते हैं, तो यहाँ बड़े को दिखा सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर जनरली ऐसा होता है। और H अगर दिखाएँ तो H हम लोगों का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, सॉरी L, ये स्लैंट हाइट है, तो ये L इस तरीके से हम लोगों के पास है। अब देखते हैं तो ये इसे कैसे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ किस चीज़ का कहा गया था, तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, यानी कि the area of the material used for making it इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ द कैप, ये लिख लेते हैं, अब प्लस एरिया ऑफ द टॉप। यानी कि इसमें क्या किया हम, इस CSA ऑफ द कैप, यानी कि ये जो कैप दिख रहा है, यह लिख सकते हैं CSA ऑफ द फ्रस्टम का CSA प्लस एरिया ऑफ द टॉप का एरिया, ऐसे कर देंगे। तो CSA क्या होता है, पाई L इंटू R1 प्लस R2, ये हो गया CSA ऑफ ये कर्व पोर्शन का एरिया। और ऊपर में अगर देखें तो ये R2 है, इसका एरिया निकालेंगे तो प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी कि कोई भी सर्कल का जो ऐसे एरिया निकालते हैं सर्कल का, तो पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ R हम लोगों का R2 है, तो इस तरीके से पाई R2 हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें अगर देखें तो किसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो पाई, इसमें देखते हैं कि यहाँ और यहाँ देखें तो पाई दोनों में है, तो पाई ऐसे बाहर कर सकते हैं। तो ये रहा R1 अब प्लस R2 अब प्लस ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें सबका वैल्यू रख देंगे, उसके बाद आराम से निकाल लेंगे। अब इसमें सारा वैल्यू रखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, स्लैंट हाइट हम लोगों के पास 15 है, इंटू R1 अगर देखें तो 10 है, अब प्लस R2 अगर देखें तो क्या है, 4 है। अच्छा, ये तो ये हो गया R2 स्क्वायर, R2 क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 22/7, ये देखें तो 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 14 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, 22/7, और ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक, 22/7, और ये दोनों को अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो क्या ये कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल तो नहीं होने वाला है। तो ये क्या
इसे करें कुछ इस तरीके का हो जाएगा 2 इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्या है 226 इंटू 22, इसका आ जाएगा 4972/7 इस तरीके से। अच्छा, इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ये इस तरीके का 7 10 एंड 2/7 इस तरीके का आ जाएगा। ये क्या है cm स्क्वायर, यानी कि यूनिट इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें मटेरियल जो यूज़ हुआ है तो वो इतने cm स्क्वायर का मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ अ मेटल शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 and 20 respectively. Find the cost of the milk which can be completely filled the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if it cost 8 rupees per 100 cm square. टेक पाई इसका भी ये वैल्यू दिया गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन का कहना। एक कंटेनर है ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ, एक कंटेनर कुछ इस तरीके का होगा नहीं है, ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ द मेटल शीट इट इन द फॉर ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। अच्छा, हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडाई ऑफ, अगर इसका रेडाई देखें यानी कि रेडियस अगर देखें और हाइट देखें तो हाइट इसमें 16 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट 16 ये कंटेनर है। अच्छा, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर नीचे का है और दूसरा देखें तो ये 20 सेंटीमीटर का है। ये हाइट भी दिया गया है, ये भी इधर दिया गया है। तो यानी R1 इसमें कह सकते हैं ये वाला 20 सेंटीमीटर, R2 अगर देखें तो 8 सेंटीमीटर और हाइट अगर देखें H तो ये 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीनों चीज़ दिया गया है। अच्छा, फिर रिस्पेक्टली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, और कहते हैं कॉस्ट निकालना है वो दूध का जो इसको कंप्लीट फिल कर दे, और दूध का रेट भी दिया गया 20 रुपीज़ पर लीटर। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कितने लीटर दूध आने वाला है, तो वो पहले निकालेंगे, कैपेसिटी इसका निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे दूध का कॉस्ट। तो यहाँ दिया गया है दूध का कॉस्ट 20 रुपये पर लीटर है, यानी कि 20 रुपीज़ पर लीटर उसका रेट दिया गया है दूध का। तो इसमें जितने दूध आने वाले हैं तो उसको पहले देखते हैं। उसके बाद इसमें ये भी कहा गया कि इसको बनाने में जो सीट का यूज़ हुआ है उसका भी रेट निकालने के लिए, और 8 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर के हिसाब से वो सीट का भी रेट निकालना होगा। पाई का वैल्यू दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर का अगर वॉल्यूम निकालें तो बस क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ लिखते हैं, जगह कम है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो हम लोगों के पास तो सब कुछ दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 पाई का वैल्यू रखेंगे, सॉरी इसमें पाई का कुछ वैल्यू दिया गया है, एच का क्या है वैल्यू 16 है, R1 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और फिर 20 इंटू 8 करना होगा इस तरीके से। अगर फिर इसको देखें तो यानी कि इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, जो भी है 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू ये तो हो जाएगा 400 प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा। फिर अगर इधर देखें तो कुछ इस तरीके से क्या ही कैंसिल होने वाला है, ये सबको प्लस करना होगा। तो करते हैं 400 है, 64 है और 160 है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 624, 424 हो जाएगा। अच्छा, 624 हो गया ये हम लोगों का। इसके बाद हम कैंसिल करते हैं इसको 208। अब ये सब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो करते हैं क्या है 203.14 इंटू 16 और उसके बाद इंटू 208 10449 92 cm स्क्वायर, सॉरी cm क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकालें। अगर कहीं मिस्टेक से हम यहाँ यूनिट क्यूब ना लिख के यूनिट स्क्वायर लिख दें
तो उसके लिए क्षमा करें, कारण है कि अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में ही लिखें, और जब भी एरिया वगैरह अगर निकालना हो तो उस स्थिति में हम लोगों को यूनिट स्क्वायर लिखना है। तो ये तो हम लोगों का था, क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम निकाल दिए। अच्छा, तो कैपेसिटी अगर निकालना हो तो कैपेसिटी के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि इसको लीटर में अगर निकालना हो, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 1000 CM3 1000 CM3 इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक, 1 लीटर इतना क्यूब होता है। तो जब भी CM3 में अगर दिया रहे वॉल्यूम, तो उसका लीटर में कैपेसिटी निकालने के लिए इसमें 1000 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें इसको, बस निकल जाएगा। तो कैपेसिटी इन लीटर अगर लिखें, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर्स, ऐसे अगर देखें तो ये जो भी है क्या है 499.92 CM3 है। तो इसको 1000 से अगर भाग दे दें तो क्या हो जाएगा 10.49, ये 9 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का लीटर्स। तो लीटर्स में पॉइंट के बाद 3 डिजिट को लेने का मन हो तो 3 डिजिट ले, तो 4.99 है, इट मीन्स कि ये 500 ही है, यानी कि 10.5 10 पॉइंट हम इसको 5 एज्यूम कर सकते हैं, या तो ऐसे ही लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीटर्स हो गया। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द मिल्क क्या दिया गया है, पहले वो देखना होगा हम लोगों को। क्या था रेट मिल्क का, 20 रुपीज़ पर लीटर। तो 1 लीटर का दाम 20 रुपीज़, तो इतने लीटर्स का क्या दाम हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10.499 इंटू 20, जो भी होगा ये रुपीज़ का सिंबल लगा दें ऐसे, और रुपीज़ वैल्यू लिख दें। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10.449 इंटू 20 इक्वल टू, ये हो गया 208 रुपये 98 पैसा, 98 पैसा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स कितना रुपीज़, 209। तो ये हो गया हम लोगों का, यानी इसको अगर हम यहाँ अगर हम इसको 10.5 ले लेते 10.5 लीटर, तो आराम से इसका रेट ये आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। 10.5 इसको अगर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरीके से 209 रुपये यानी इसका हो गया। ये तो था क्या था, यानी कि दूध का। फिर इसी में एक चीज़ और ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है कि इसको, इस कंटेनर को बनाने में जो मटेरियल का यूज़ हुआ है, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, अच्छा ये तो है ही। फिर ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल सीट विच इज़ मेड टू कंटेनर इफ इट इज़ द कॉस्ट। अच्छा, इसको जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका भी कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो मटेरियल का निकालने के लिए हमको CSA चाहिए, CSA इसका, प्लस इसका बेस का चाहिए एरिया। CSA ये जो है कर्व्ड पोर्शन उसका ले लेंगे, और साथ ही साथ कोई कंटेनर है तो नीचे बॉटम में तो उसका सीट लगा ही होगा। तो ये वाला ऊपर से खुला है क्यों, कंटेनर है, क्यों इसमें कुछ डालना है, क्लोज्ड सा कंटेनर है नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले लिखना होगा एरिया ऑफ द सीट यूज टू मेक द कंटेनर, यानी कि इस कंटेनर को बनाने में जो सीट का यूज़ हुआ है उसका अगर देखें, एरिया ऑफ द सीट यूज टू मेक द कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA, ऐसे लिख लेता है, CSA ऑफ द फ्रेस्टम प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फ्रेस्टम, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ द फ्रेस्टम। क्यों ले रहे हैं, पता चल गया कि जो सीट, अच्छा एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, ये क्या है कि CSA के फॉर्मूला में हम लोगों को स्लैंट हाइट की ज़रूरत होती है, और स्लैंट हाइट हम लोगों के पास है नहीं। तो वो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा वर्क करना होगा। तो देखते हैं, तो पहले हम लोगों को वो निकाल लेना है, यहाँ ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पहले L को निकालते हैं। तो L के लिए क्या फॉर्मूला है, R1 यहाँ निकालते हैं, उधर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पहले निकाल लेते हैं यहाँ, उसके बाद फिर देखते हैं। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। तो इसमें जो छोटी आ रहा है, पहले H का अगर वैल्यू देखें तो H क्या है, 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस ये R1 इंटू R2, उस पर स्क्वायर करना होगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा और 20 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 12, और 12 का करेंगे तो कुछ इस तरीके का बचेगा। इसके बाद अगर देखें
400, तो ये 20 हो जाएगा, 20 cm। ये देख पा रहे हैं 20 cm हो गया। तो यानी कि L हम लोगों का 20 cm निकल गया। ये दिया नहीं गया है, हम लोग इसको फाइंड आउट किया, इसीलिए उसको सर्कल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ हम लोग ईजिली आराम से निकाल सकते हैं सी एस ए ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा। उसका फॉर्मूला है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये तो होगा ही होगा। उसके साथ एरिया ऑफ द बेस ऑफ द फ्रस्टम, ये बेस यानी कि ये तो R1 है और ये हम लोगों का R2 है, ये R2 है। तो इसका हम लोगों का एरिया अगर निकालना हो तो पाई R2 स्क्वायर ये हो जाएगा बेस का। फिर इसमें देखें तो पाई का वैल्यू रखना है तो पाई का वैल्यू रख दें, अदरवाइज जैसे पाई को कॉमन ले सकते हैं, इंटू ये हो जाएगा L इंटू R1 प्लस R2 अब प्लस ये R2 स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया। अब इसका सबका वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको अगले स्टेप में देखें तो यहाँ इसका सबका वैल्यू रखने वाले हैं 22/7 और इंटू ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। L का क्या है वैल्यू 20 है, 20 लिखते हैं। R1 20 अब प्लस R2, इसमें देख रहे हैं कि R2 क्या है 8 है, 8 रख दिए। अब प्लस R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो गया 22/7 इंटू ये अगर करें तो 20 इंटू ये अगर करें तो 28, ये हो जाएगा 64। और इस तरीके से 22/7 इंटू ये हो रहा है, ये दोनों को अगर प्लस कर दें 624 हो गया। अब ये दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी, इसमें पाई का वैल्यू हम लोगों को 3.14 लेने के लिए कहा गया था, तो जहाँ जहाँ हम इसको सॉल्व किए हैं तो वो ये लेने के लिए कहा गया है। इसमें लिखा था, ध्यान नहीं दिए, तो टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो हम यहाँ पाई को अभी हम चेंज कर रहे हैं। पाई का वैल्यू 22/7 हम लिए हैं, तो इसको 3.14 में कर रहे हैं और इसका क्या हुआ 4 ये। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हुआ, क्या है 3.14 इंटू 624 इक्वल टू, तो इस तरीके से ये जो शीट इसमें यूज़ हुआ है, जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है इसको बनाने में, तो उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये था एरिया। अच्छा, अब देखते हैं इसमें। अच्छा, ये तो एरिया मात्र है, अभी रेट भी निकालना है शायद। विद द कॉस्ट 8 रुपीज़। तो यहाँ ज़रा सा ध्यान दें कि ये वाला जो चीज़ है इसमें अभी रेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। रेट कुछ इस तरीके से दिया गया है, पहले समझ लें। इसमें रेट दिया गया है 8 रुपीज़ पर cm स्क्वायर। 100 cm स्क्वायर का दाम क्या दिया गया है 8 रुपीज़, तो 1 cm स्क्वायर का क्या दाम हो जाएगा 8/100। तो जो इतना निकाले हैं तो इसका रेट निकालने के लिए, यानी कि उसका उस मटेरियल का क्या है एरिया, तो इतना है। इसका रेट निकालना हो तो एक यूनिट स्क्वायर का इतना दाम है, तो इसका निकालेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा बस। तो ये कैसे हुआ पता चल गया आप लोगों को। 100 cm स्क्वायर का रेट दिया गया है 8 रुपये, 8 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर। तो आई थिंक समझ चुके हैं। तो अब इसका लिखते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल यूज्ड लिख देते हैं, उसके बाद हो जाएगा। ये क्यों लिख रहे हैं पता चल गया होगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बगैर समझे, ये जो भी हुआ ये रुपीज़ में हुआ, तो रुपीज़ इसमें देखते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। पहले ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें, 8 इंटू इतना, 8 इंटू 1959.36। अच्छा, अभी ये नहीं लिखते हैं तो ये अच्छा, कुछ यूँ है। अब इसको देखें तो इधर इसको दे दें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रुपीज़ आ गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके यहाँ लिख दिए। तो ये था कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द प्रेस्टम, या क्या था ये कंटेनर। तो इस तरीके से 4 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। क्या है 5th नंबर क्वेश्चन।
a metallic right circular cone 20 centimeter high whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by the plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter to find the length of the wire. कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कौन है वो 20 सेंटीमीटर हाई का यानी ऊंचाई का, हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। क्वेश्चन को समझते हैं वहाँ। इफ़ द फ्रेस्टम सो ऑब्टेंड इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, अच्छा 116 सेंटीमीटर, फाइंड 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। पहले इसको समझते हैं कि कुछ इस तरीके का एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कौन है, ठीक। इसका हाइट भी दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा फिगर बनाते हैं जिससे कि कुछ समझ में आए। ये रहा इस तरीके का एक कौन है, कोई मेटल उटल का, ठीक। इस तरीके से हम इसको यहाँ से ऐसे दिखाते हैं। हाइट है इसका 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ठीक। इसका ये जो देख रहे हैं ये वर्टिकल एंगल इसका दिया गया है, यानी कि इसका वर्टिकल एंगल जो ऊपर का है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक। ये भी मान लिए। तो कहते हैं कि ये जो बॉटम देख रहे हैं इसके आधे में इसको काट लिया गया है, इस तरीके से काट लिया गया है, ये मान लें। यानी कि ये जो देख रहा है पूरा मेटल जो कौन है इसको बीच से ऐसे काट लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ये अगर R1 दिखाए तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये 60 डिग्री एंगल ये भी कहा गया है, तो ये 30 हाफ में देखें तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं है, ईजिली समझ गए हैं। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें R1 R2 तो दिया नहीं गया। फिर आगे क्या कहा गया है कि कट इनटू टू पार्ट्स इन द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द फ्रेस्टम सो ऑब्टेंड इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि इस बेस के पैरेलल और ये हाइट के आधे पर इसे काटा गया है, वो तो हम दिखा दिए, और ये सब भी दिखा दिए, R1 R2 सब दिखा दिए। इसमें है नहीं लेकिन ऐसे दिखा दिए, ठीक। इसके बाद जो कहते हैं ये जो फ्रेस्टम बना, फ्रेस्टम ऑफ कॉर्न, इसको इस पार्ट को भूल जाना है। तो नीचे वाले ये देख रहे हैं ये फ्रेस्टम ऑफ कॉर्न बना, तो ये पूरा सॉलिड मटेरियल है। इसको कहते हैं कि एक तार में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं ये वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी को पिघला के या जैसे भी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इस वायर में। और इस वायर का डायमीटर भी दिया गया है, क्या है, 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर ऐसे कुछ दिया गया डायमीटर। तो कहते हैं कि इस तार की लंबाई यानी लेंथ क्या होने वाला है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को तो इस कॉन का इसी कॉन को पिघला के इसी फ्रेस्टम को पिघला के मेल्ट करके ये वायर बनाया गया है इसी को। तो इसका तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चाहिए, इसका फ्रेस्टम का, तो पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इतना सब कुछ चाहिए। तो S तो इसमें हाइट तो देख रहे हैं कि यहाँ 10 तो निकाल दिए, R1 नहीं है, R2 नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले R1 R2 हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद देखते हैं। तो ये तार को अभी हम इधर हटा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि ये A, ये B और C राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है, तो tan थीटा अगर लें, tan थीटा, तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन ये क्या हो जाएगा BC। ये तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ अगर देखें इस ट्रायंगल में, देखें ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला, तो ये राइट एंगल तो बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। तो ये वाला अगर इधर से ये थीटा है 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा बेस। तो tan हम ले सकते हैं। तो ऐसे इसको दिखा दें, A B C, ये D, ये E और ये F और ये G, पॉइंट को ऐसे दिखा दिए हम। अब इजली ऐसे कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल A F C में देखें तो tan 30 डिग्री,
यानी इस ट्रायंगल में देखें tan 30 डिग्री लेंगे तो R2 फिगर में देख रहे हैं ये R2 अपॉन ये क्या हो जाएगा AF। तो ये इसको तो यहाँ से यहाँ तक था, ये दूरी क्या है दूरी 20 सेंटीमीटर, आधे पर ये काटे तो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, हाँ बिल्कुल 10। तो इसको हम AF को हम फिर 10 लिख सकते हैं, या तो ये R2 जो नाम दिया है अभी यहाँ FC लिख देते हैं, उसके बाद फिर tan 30 का क्या होता है वैल्यू 1/√3। अच्छा FC का वैल्यू R2 है, AF का वैल्यू 10 है, यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में। तो ये ऐसे करके R2 अगर निकालना हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से √3 R2 = 10 हो जाएगा, और देयरफॉर R2 अगर करें तो ये 10/√3, ये R2 निकल गया हम लोगों का। तो यहाँ हम R2 = 10/√3 cm लिख के रख लेते हैं, ये हम लोगों के पास आ गया। अब देखते हैं फिर से इस फिगर को गौर से देखें तो ये वाला फिगर, ये यहाँ से ऐसे जहाँ पेंसिल को घुमा रहे हैं देख पा रहे हैं, ठीक। तो इसमें अगर देखें tan 30 डिग्री तो इतना अपॉन इतना, यानी कि ये उधर से देखने पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, यानी जहाँ चौक को घुमा रहे हैं इसको देखें। हम लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल AEG अगर हम tan 30 लें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा GE अपॉन क्या हो जाएगा AG। तो tan 30 का वैल्यू जो भी होता है उसको लिखें GE का R1, यहाँ देख रहे हैं GE R1 ही है, और AG अगर देखें यहाँ से A से और G तो इसका हाइट 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 × √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं =20 हो जाएगा, और इस तरीके से R1 = 20/√3 आ जाएगा। तो R1 भी हम लोगों के पास आ गया जो भी है यूनिट। तो ये R1 = 20/√3 cm। तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए R1 R2। अब इजली हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किसका वॉल्यूम? तो फ्रेस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रेस्टम, ये जो फ्रेस्टम है इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इस तरीके से R1² + R2² R1 × R2, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1/3। अब इस फ्रेस्टम का निकालना है, इसी तार को पिघला के इसी सॉलिड को पिघला के वो तार बनाया गया है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन देखना ही नहीं है, ये फ्रेस्टम को ही सिर्फ निचले वाले हिस्से को बनाया गया है। फिर से इसको पढ़ते हैं। एट द मिडिल ऑफ द हाइट बाय द प्लेन पैरेलल सो इट्स बेस इफ द फ्रेस्टम सो ऑब्टेंड, अच्छा जो ऑब्टेंड हुआ फ्रेस्टम इज ड्रॉन इनटू अ वायर, उसको खींचकर एक वायर में बदल दिया गया, और डायमीटर भी दिया गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। क्या पाई का वैल्यू इसमें मेंशन किया गया है? कुछ नहीं है। तो 22/7 × h अगर देखें तो ×h हाइट क्या है? हाइट यहाँ से यहाँ तक है, यानी है R1 का स्क्वायर। R1 क्या है? R1 है क्या 20/√3 सॉरी। और R2 अगर देखें तो 10/√3 होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा R1 × R2, यानी R1 है ये × R2 है ये। इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अच्छा अब कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ यूँ कर सकते हैं इतना, और उसके बाद फिर देखें 400 अगर ये देखें 200/3 ये हो जाएगा। अच्छा अगर ये देखें ये आ गया cm3, कुछ इस तरीके का इसका वॉल्यूम आ गया। इसका वॉल्यूम अभी फ्रेस्टम का, यानी इस पोर्शन का हम वॉल्यूम निकाल के रखे हैं। तो वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं क्या आया है, 22000/9 cm3 ये आ गया। अभी इसको लिख के हम रख लेते हैं। अच्छा अब इसी फ्रेस्टम को पिघला के एक तार बनाया गया है। हम इसका वॉल्यूम क्यों निकाल के रखे हैं? क्योंकि इसी को पिघला के वो तार बनाया गया, या इसी को खींचकर एक तार बनाया गया है। उस तार का दिया गया है, जैसे कि ये तार देख रहे हैं, ये तार। अच्छा इस तार में फिर ये डायमीटर दिखाया गया था, ये डायमीटर 1/16 था सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ठीक। तो इसका अगर R देखें, यहाँ तो R1 R2 ऐसे दिखा दिए हैं,
अगर इसका रेडियस ऐसे दिखा है बड़ी आर से तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये एल अगर लेंथ ऐसे दिखा दें तो इसमें स्लैंट हाइट तो लिए नहीं है, इसको एल से स्मॉल लेटर से ही दिखाते हैं। अगर आर इसका ये दिखा है वायर का तो 1/16 इंटू हाफ करना होगा इसको, क्योंकि ये डायमीटर है तो 132 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अच्छा एल तो इसका तो दिया ही गया है, यहाँ जिसको एल कह रहे हैं दरअसल ये इसका हाइट है, ये मान के चलना है, ये इसको एल रखें। अच्छा यहाँ लिखते हैं कि सिंस फ्रस्टम इज ड्रॉन, यानी कि इसी को खींचा गया है इस फ्रस्टम को इनटू वायर, देयरफॉर सिंस फ्रस्टम इज ड्रॉन इनटू वायर, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द वायर, यानी वायर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, यही फ्रस्टम के, तो इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कॉन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द वायर और उसका दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये ऐसा बनाया गया है। तो इस तार का अगर देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो आर इसमें क्या देख रहे हैं, तो बड़ी आर लिया है तो आर स्क्वायर, एच अगर देखें तो इसको एल लिए हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो वॉल्यूम क्या निकाले थे, जो भी है वॉल्यूम ऐसे CM में ऐसे निकाल के रखे हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कुछ है इतना है, इसी को ये कर देते हैं, और एल तो ये रहा एल इंटू एल और इक्वल टू जो भी है ऐसे लिख देते हैं। अब एल इजली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। देयरफॉर अगर एल सिर्फ निकालें तो ये तो इधर है ही, ये 9 है, ये सब ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 7 इंटू 32 इंटू 32 और ये सब 22 नीचे आने वाला है। क्या कैंसिल वगैरह सब होगा क्या, ये हो जाएगा। अच्छा ये 9 कुछ हिलने डुलने वाला है नहीं, तो इस तरीके से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरा तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है। हाँ तो इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, देखते हैं। हम लोगों को ये करना होगा 32 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 10 24 10 24 इंटू 7 अगर करें 2 1 इतना हो जाएगा, 7 किए हैं, उसके बाद फिर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ गया सेंटीमीटर। इसी को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, जो भी हो इसी नंबर में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाइट हो गया, और इसी को अगर डेसिमल नंबर में लिखना है तो इस वायर का जो वायर में कन्वर्ट किया है तो वो आराम से हो जाएगा। तो बाद में लिख दें हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर, जो भी है, या लेंथ ऑफ द वायर इज़ ये। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13.5 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।